Welcome boys and girls in another video on Sailors Real. So this is our third video with my Synergy batchmate. So this is Gaurav Rudola and let's hear it from him. So hey guys, I am Gaurav Rudola and I am from Pauri Garhwal, Uttarakhand. Yeah, so he is also Synergy sponsored as you know. So Gaurav, हमारे viewers आपसे जानना चाहेंगे तो आपने अपनी 12th कहाँ से की थी? मैंने अपनी 12th सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल पौड़ी गढ़वाल से की थी और मैंने अपनी 12th 2020 में कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, तो मतलब एंड व्हेन डिड यू जॉइन आवर सिनर्जी? सिनर्जी मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन की है, अगस्त बैच में ही ज्वाइन की है एंड राइट नाउ आई एम स्टडिंग एट HIMT कॉलेज चेन्नई। सो जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे साथ ही ज्वाइन किया है और इन्होंने जो अपनी 12th की थी वो 2020 में की थी। तो गौरव, इतना गैप क्यों? गैप इसलिए क्योंकि मेरे को 12th के बाद इतना क्लियर आइडिया नहीं था कि मैं फ्यूचर में करना क्या चाहता हूँ। सो एट फर्स्ट आई स्टार्टेड डूइंग BSc एंड माई सब्जेक्ट्स वर PCM ऑल थ्री, and then after 2 years when one of my friends told me about this field, so I was very interested in this and gave Synergy exam, cleared it and right now here I am sitting in front of you guys. So जैसे आप देख सकते हैं कि गौरव को थोड़ा सा पहले आइडिया नहीं था। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम कि गौरव, आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिनको थोड़ा बहुत कभी आइडिया ना रहे, कभी ये भी कुछ जंप वगैरह कर जाएं ऐसे। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाइज, कभी भी लेट नहीं होता ये सब करने के लिए। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो, मतलब जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम आराम से ये कर सकते हो। इसका प्रिपरेशन भी इतना टफ नहीं है, इजीली तुम ये प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं खुद का बताऊं तो इतना ज़्यादा भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट अगर तुम एक सॉलिड अमाउंट की प्रिपरेशन कर देते हो इस सब्जेक्ट उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो ईजी क्लियर कर सकते हो। सो जैसे गौरव ने कहा कि इन्होंने इजीली प्रिपेयर किया था, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम कि इन्होंने जो इजीली प्रिपेयर किया था वो कौन से उसमें किया था। जैसे अब हमारे पास एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, मैथ्स है, PCM है, सो एवरीथिंग वी हैव। सो गौरव, आपने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कौन से किए थे? मेरा मैथ्स से हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो मैंने मैथ्स के सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। और अगर मैं मैथ्स के लिए बोलूँ तो यू कैन रेफ़र RD शर्मा। अगर तुम लोग RD शर्मा कंप्लीट कर देते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव दैट एग्ज़ाम। फॉर केमिस्ट्री यू कैन यूज़ NCERT बिकॉज केमिस्ट्री इतना मुश्किल नहीं आता है। फिज़िक्स थोड़ा टफ हो सकता है, बट तुम अपनी 11th-12th का अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो मुश्किल नहीं होगा। जैसे गाइस मैं बता दूं, मेरा एप्टीट्यूड भी अच्छा है बट मेरा जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस किया और फिर भी पेपर क्लियर किया था। तो गौरव, आपका परसेंटाइल कितना था सिनर्जी में? अराउंड मेरा 73 पॉइंट कुछ था मेरा परसेंटाइल। सो आप देख सकते हैं इज़ वन ऑफ आवर टॉपर जिन्होंने बहुत ही अच्छे रैंक से सिनर्जी क्लियर किया है। सो गौरव, जैसे इफ़ आई नो यू आर फ्रॉम ICSE राइट? यस। सो हाँ, ही इज़ फ्रॉम ICSE, सो इनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है कि ही मस्ट हैव स्कोर्ड दैट मच, मेनली फ्रॉम ही हैज़ टोल्ड यू मैथ्स, इंग्लिश या एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो। सो गौरव, आगे चलते हैं कि आपकी जो ये 2 साल आपने गैप लिया वो आपने मतलब क्या किया उन 2 साल के बीच में? 2 सालों के बीच में अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो BSc तो मैंने डाला था बट मज़े ही किए हैं, सिंपल मज़े किए हैं। पूरी कॉलेज लाइफ जी है अपनी आराम से। लेकिन उसके बाद अब जब मेरे को इसके बारे में पता चला था तो अराउंड 1 मंथ की प्रिपरेशन मैंने की थी, 1 और 1.5 मंथ की प्रिपरेशन। गौरव, मैं उसमें थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। 1 मंथ प्रिपरेशन, सो एज आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि अब 27 अप्रैल को आप सबका एग्जाम है और 1 ही महीने बच रहे हैं उसके लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 1 मंथ इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन? हाँ, इजीली अगर तुम लोग पूरा फोकस होके प्रिपेयर करते हो तो तुम आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो कौन कौन से फील्ड में इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी देखो, तुम एप्टीट्यूड में कर सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, उससे ज़्यादा स्कोरिंग कोई चीज़ है नहीं। दूसरा, केमिस्ट्री बहुत ईजी आता है, मेरे वाले टाइम पे मेरे को ईजी लगा था और मेरा इतना खास है नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो फिर ईजी ही है। तीसरा, मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। सो मैं ये क्वेश्चन आपको उन व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर इंग्लिश और एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं सिनर्जी में। लेकिन व्हाट इफ़ ही डोंट नो मच अबाउट इंग्लिश पार्ट, उनकी ग्रामर वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो गौरव, आप ये कहना चाहेंगे अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश अगर ओमिट किया है तो वो कितना परसेंटाइल ला सकता है, पास हो सकता है कि नहीं इसमें? गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है कि तुम पास नहीं कर सकते हो। मेरा 73 था और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैथ्स, केमिस्ट्री और अगर एप्टीट्यूड भी तुम अच्छा से फोकस करके पढ़ के जाते हो, उसके साथ अगर फिजिक्स तुम्हारा अच्छा है तो उससे ज़्यादा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में इतना फोकस करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है अगर तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है।
और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इंटरव्यू में क्या होगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सामने वाला क्या सोचेगा, जो भी हमारा इंटरव्यूअर होगा, तो इतनी दिक्कत की वो नहीं है। तुम्हें अगर सिंपल इंग्लिश आती है, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन सही से देना आता है और सिंपल ईजी वर्ड्स में कन्वर्ट्स करना आता है एक दूसरे से, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम लोगों को। बहुत ही ईजी होने वाला है तुम्हारे लिए इंटरव्यू, मेरे को लगता है, जितना अगर तुम डर रहे हो तो उस हिसाब से, वरना इतना वो भी नहीं है। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम हमारे बैच का एक वन ऑफ द टॉपर, उसकी हमने आपको कहानी सुना दी है। सो जॉइन आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और आपको ऐसे ही 28 मोर वीडियोज़ हम लाते रहेंगे टिल योर एग्जाम्स. So keep watching it and keep having the experience, keep feel the experience of these guys also. So yeah, Gaurav and Lokinder signing off. Thank you. Okay, all the best guys.